और राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें आपको, दिल्ली में अलीपुर की पेंट फैक्ट्री में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक यहां 11 लोगों के झुलसने की खबर सामने आई, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दमकल की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ज्यादातर मृतकों को पहचान लिया गया है और कईयों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। बता दें आपको कि मृतक फैक्ट्री के ही लेबर बताए जा रहे हैं। जिस वक्त आग लगी उस वक्त वो आग को बुझाने में लगे हुए थे। इसी दौरान पेंट बनाने वाले केमिकल का ड्रम विस्फोट कर गया। फैक्ट्री में लगी भीषण आग की घटना में बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। फैक्ट्री के भीतर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और संदेशखाली में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां कई महिलाओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जमीन पर अवैध कब्जा करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा करने के आरोप लगा दिए हैं। इस आरोप के बाद शाहजहां के समर्थक सड़कों पर भी उतरे, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। संदेशखाली में हिंसा की शिकार हुई एक महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए ये आरोप लगा दिया है कि पुलिस शाहजहां शेख और उसके साथियों को कभी गिरफ्तार नहीं करेगी, जबकि शाहजहां शेख और उसके समर्थक खुलेआम घूम रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर हमलावर रुख अपना लिया है। संदेशखाली घटना की जांच के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। कमेटी घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लेगी और पीड़ितों से बात भी करेगी। जांच के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप देगी। इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप चुके हैं। इससे पहले राज्यपाल ने अशांत इलाके का दौरा भी किया था और आंदोलनकारियों से बात भी की थी। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जाँच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया। राज्यपाल ने रिपोर्ट में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए लिखा कि पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बजाय स्थानीय लोगों को उनके साथ समझौता करने के लिए दबाव डाल रही है। तो वहीं इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने ममता सरकार पर सच्चाई छुपाने का आरोप लगा दिया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की रिपोर्ट लेकर टीएमसी ने उनकी आलोचना की। टीएमसी नेताओं ने उन पर पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने राज्यपाल के बयान को पूरी तरह निराधार, पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। शूट करवा रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु उनकी प्राथमिकता क्या है, ये इससे समझ में आता है कि उन्हें बंगाल की बेटियों की चिंता नहीं है। बंगाल की बेटियों की चिंता तो तथाकथित इंडी अलायंस में न्याय यात्रा निकालने वाले लोगों को भी नहीं है। वैसे तो पूरे देश भर में संविधान बचाओ और बेटी को बचाने के लिए बड़े भ्रमण किए जाते हैं, वल्चर टूरिज्म किया जाता है। आज प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, इंडी अलायंस के तमाम नेता आज ये चुप क्यों है, जब संदेशखाली और बंगाल की महिलाएं न्याय के लिए गुहार लगा रही है। मुख्यमंत्री है जहां खुद एक नाम ममता है। मैं फिर बोल रही हूँ, ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टॉर्चर है। अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टॉर्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं। तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा। देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा, क्योंकि आज एक बहन हमारे सामने हिम्मत करके आई है, वो अपनी आप बीती आपके सामने भी रखेगी। और हम लोग पूरा कमीशन, क्योंकि कमीशन किसी से डरता नहीं है। कमीशन एक संवैधानिक पद है और हम लोग इन्हीं की हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। संदेशखाली घटना ममता सरकार की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े कर रही है। अगर पीड़ित महिलाओं की बातों पर यकीन किया जाए तो ये बड़े ही शर्म की बात है कि जिस राज्य की सीएम खुद एक महिला हो, उस राज्य में खुलेआम उनकी पार्टी के ही नेता महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं। ये काफी सोचनीय और गंभीर घटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।